हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 7 और हमारा टॉपिक फ्रेंड्स चल रहा है जीएसटी का। तो इससे पहले हम जीएसटी की अपने 6 चैप्टर कर चुके हैं, 6 लेक्चर। आज जो हमारा होगा वो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारा लास्ट लेक्चर ये, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा जीएसटी का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अपने 1 to 6 लेक्चर में हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। जो ये 7th लेक्चर रहेगा इसमें क्या करेंगे, 10 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और 1 to 3 एक मिसिंग फिगर भी है लास्ट में, वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा इस लेक्चर के बाद क्या हो जाएगा, अपने 1 to 10 चैप्टर जो है अकाउंट्स के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जो अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो शुरू करेंगे। कौन सा? वो लेजर काउंट। लेजर जो बुक का कितना चैप्टर है, बुक का चैप्टर नंबर है 13। इसका मैं आपको थोड़ा सा बाद में शेयर करता हूं, एक दो आपसे बातें करनी है 5 मिनट, वो पहले हम लेक्चर कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो है आपको शेयर करूंगा कुछ, तो फिर हम लास्ट में अपने 5 मिनट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो पहले तो यहां पे पढ़ लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ गौरव। गौरव की बुक में जर्नल एंट्री पास करो। सबसे पहले यहां पे ना फ्रेंड्स एक हिंट भी दिया हुआ, ये कहते हैं इन पॉइंट नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट कितना 95,760 से होगा। तो पहले तो गौरव कहां का है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, हमें नहीं पता। चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, सोल्ड गुड्स टू सौरभ ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, अलाउड कैश डिस्काउंट 5%। वो कह रहा है कि हमने सौरभ को गुड सेल की 1 लाख की, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो 10,000 का, तो नेट सेल कितनी गौरव को की 90,000 को। उसके बाद क्या करो, इस पे जीएसटी लगाओ कितना 6%। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता था, हम क्या करते थे, दोनों के दोनों अपने लिस्ट प्राइस से पहले रिड्यूस कर देते थे, लेस कर देते थे, जो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे। पर यहां पर उसने पहले ही बोल दिया, क्या बोल दिया, लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% विद सीजीएसटी और जीएसटी लगाओ 6% उस पे, और उसके बाद जो है उसको अलाउड करो कैश डिस्काउंट 5%। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था बस बाकी सम्स में और इस सम में। तो 90,000 के अकॉर्डिंग 6% कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 5400 सीजीएसटी और 5400 एसजीएसटी। तो टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ हमारे पास 1,08,000। अब इस पे तो वो कहता 5% कैश डिस्काउंट और 95% अमाउंट जो है बैंक से रिसीव कर लो। 5% डिस्काउंट कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 5,040 और 95% कितना बना, ये बना फ्रेंड्स हमारे पास 95,760 रुपीज। यही जो था हमारा हिंट था क्वेश्चन के लास्ट में, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब इससे जो है हम एंट्री पास करते हैं अपनी। फ्रेंड्स एक बात और फिर से जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगी, जब भी आप जर्नल एंट्री करो सबसे पहले उसमें क्या करो, उसमें आप अकाउंट आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हैं, उसके बाद ही आप जर्नल एंट्री पास करो, क्योंकि जितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उतने ही हमारे लेजर ओपन होंगे। ठीक है, ये हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे डिटेल से, और जो है उसमें जर्नल एंट्री भी हमारी काम आने वाली है। तो यहां पे क्या कि सेल की सौरभ को तो कैश डिस्काउंट मिला तो हमें पैसे भी रिसीव होंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट
SGST अकाउंट। आप लोगों को अब ये तो पता चल गया होगा कि हम जो है आउटपुट कब करते हैं। ये हम करते हैं जब हमारी जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, यानी कि हमारे एंटरप्रेन्योर ने जीएसटी क्या किया, कलेक्ट किया। ये सारी बेसिक टर्म्स मैंने आपको पहले लेक्चर में करवा दी हुई है। तो जो टैक्स था वो कितना था, 5040 और यहां पे हमारी जो सेल कितने वैल्यू की हुई, यहां पे फ्रेंड्स हमारी सेल जो हुई 90,000 की हुई कि 1,08,000 की हुई, ये बताओ मेरे को। ये तो मैंने आपको काफी समझ में बता गया, अब तो आपको नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए वैसे इसमें, 90,000 की या फिर 1,08,000 की। यहां पे फ्रेंड्स हमारी सेल हुई आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, हमारी सेल कितनी की हुई, 90,000 की। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, 5,040 का। ये भी गलत है, ये 5,040 का हमने जो है ये नहीं पे किया। जीएसटी तो जो हमने कलेक्ट किया वो कितना था फ्रेंड्स, वो था हमारे पास 5,400 का। तो इन दोनों साइड्स का जब आप टोटल करोगे 90,000 प्लस 5,400 प्लस 5,400 लेस 5,040, ये हमारे पास आ गया 95,760। ठीक है, चलो नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज मशीनरी फ्रॉम जलाज मशीन टूल्स कोलकाता। अब इसमें हमें तो हमारा एंटरप्रेन्योर ही नहीं पता कहां का है, तो हम ये क्या करेंगे, जो हमारी परचेज है विद इन द स्टेट है, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज नहीं मशीनरी की, ये तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट मशीनरी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू जलाज मशीन टूल। इतने से क्या करेंगे हम, अपने जो एक क्रेडिटर इंक्रीज कर देंगे। मशीन कितने की, 5 लाख की, उस पे 6% के हिसाब से आप क्या चार्ज कर लो, सीजीएसटी, सॉरी पे कितना किया, सीजीएसटी हमने 30,000 और एसजीएसटी भी 30,000। हमारे पास रेट जो है ऊपर दिया हुआ है, जो हमने एट द टाइम ऑफ सेल किया वही हम क्या कर लेंगे, ज्यूम कि हमने मशीन की परचेज के टाइम भी वही किया। तो जो हमारी जो लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज होगी, 5,60,000 से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ऑफिस का 7,000 का और रेजिडेंस का जो प्रोप्राइटर का 3,000 का, पेड बाय चेक फ्रॉम फर्म। आपको मैंने फ्रेंड्स एक लिस्ट प्रोवाइड की है, उसमें आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो एग्जम्प्ट है जीएसटी से, तो इसमें हम जो है जीएसटी पे नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किसके हो गए, ऑफिस के। ड्रॉइंग्स किसकी होगी, जो उसको प्रोप्राइटर ने पर्सनल पे किए, अपने घर के पे किए, वो किसमें ट्रांसफर कर देंगे, वो करेंगे हम ड्रॉइंग्स में। तो टोटल बैंक के थ्रू कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट हुई, 10,000 की। नेक्स्ट, मुकेश अ डेटर फॉर 50,000 हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड ए 50 पैसा इन ए रुपीज इज रिसीव। मुकेश जो हमारा क्या था, डेटर था, हमने उससे पैसे लेने थे, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, और उससे हमें कितने पैसे मिले, 50 पैसे, यानी कि 50% ही रिसीव हुआ। 50% क्या था, 25,000 ही रिसीव हुआ उससे हमें। तो मुकेश हमारा डेटर था, यानी कि हमारे एसेट से उसका बैलेंस क्या होगा, उसका बैलेंस होगा डेबिट होगा। तो हमें जो है पैसे मिल गए कितने, 50%। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू मुकेश अकाउंट। मुकेश का अकाउंट जो है हमने सेटल कर दिया कितने से, 50,000 से, और जो बैड डेट्स और बैंक है वो 25,000 और 25,000। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि हमने जीएसटी क्यों नहीं पे किया, जब हमने मुकेश को सेल की होगी तब हमारी एंट्री क्या होगी, मुकेश अकाउंट डेबिट,
हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तब हमारी ये वाली एंट्री हुई होगी। अब जो है मुकेश ने हमें पैसा, अब मुकेश का अकाउंट जो है हमने सेटल करना था, पर वो क्या हो गया इंसॉल्वेंट, उसका पूरा का पूरा अकाउंट सेटल कर दिया, 50,000 से क्लोज कर दिया, और जो हमें लॉस हुआ वो बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दिया और बैंक के थ्रू 25,000 रिसीव कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, मिसिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिसिंग इंफॉर्मेशन। यहां पे हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना दिया हुआ 99%। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट एंट्री, परचेज ऑफ गुड्स विद इन दी स्टेट, जो हमारी परचेज है वो विद इन दी स्टेट है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब बिजनेसमैन ने जो टोटल कितनी पेमेंट की, वो टोटल की 3,54,000 की। अब फ्रेंड्स 3,54,000 में क्या क्या ऐड है, एक तो परचेज ऐड है, दूसरे दोनों हमारे क्या है, जीएसटी ऐड है। आप मान लो कि मैं कहता हूं कि परचेज तो मैंने की 100, तो उस पे जो है जीएसटी कितना बनता है, सीजीएसटी 9% और सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, 9 रुपीज दोनों ही, तो टोटल कितने हो गए 118। मैं एक तरफ कहता हूं कि मेरा 118 का एक्सपेंस हुआ, वो कहता नहीं मेरा एक्सपेंस हुआ 3,54,000 का। तो 3,54,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, ये हमने 100 की वैल्यू निकाल ली, यानी कि 3 लाख की हमारी क्या हुई होगी, परचेज हुई होगी इंटू 100। यहां पर हमने क्या निकाल ली, परचेज की वैल्यू जो कितनी थी 100 थी। तो 3 लाख का 9% कर लो, ये हमारा हुआ 27,000, ये हो गया 27,000, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कैसे किया है। उसने हमें बैंक में वैल्यू दी हुई है 3,54,000 की, कि बैंक के थ्रू हमने पेमेंट की 3,54,000 की। बैंक के थ्रू हमारा 3 ऐड, एक तो परचेज, एक इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। मैंने मान लिया कि मेरी परचेज है जो 100 रुपीज की है, इस पे मैंने सीजीएसटी पे किया 9 रुपीज और एसजीएसटी पे किया 9 रुपीज, यानी कि मैंने टोटल बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट की 118। पर वो क्वेश्चन में कितनी कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट कितनी की 3,54,000 की। तो मैंने क्या किया 3,54,000 डिवाइड बाय 118, और मैंने किसकी वैल्यू निकालनी थी, मैंने निकालनी थी परचेज की, वो कितनी 100 इंटू क्या कर दिया 100। अगर सपोज कर लो यहीं पर मैंने क्या होता कि मैंने अपने टैक्स की वैल्यू निकाल ली होती, तो इंटू 9 कर देता, तो मेरा क्या होता, यहां पे सीजीएसटी की वैल्यू आ जाती। ठीक है, 3,54,000 डिवाइड बाय 118 करके क्या हो गया, हमारी 1 रुपी के इक्वल हो गया सारा कुछ, फिगर 1 की वैल्यू आ गई। चलो नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, जो हमने सेल की विद इन द स्टेट की, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो यहां पे जो है हमें टैक्स का रेट दिया गया कितना 3,72,100 सॉरी, तो 72,100 ही क्या होगा हमारा एसजीएसटी। तो ये तो दोनों हमें पता है। अब दूसरी तरफ हमें जो है रेट भी पता है, अपना सीजीएसटी का रेट कितना है, वो कह रहा है कितना 9%। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100, ये हमारी क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, ये हमारी सेल की वैल्यू आ जाएगी। सेल की वैल्यू कितनी आ गई 80,000। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 80,000 प्लस 72,100 प्लस 72,100, ये हमारे पास हो गया 94,400। नेक्स्ट, परचेज ऑफ ए कंप्यूटर विद इन ए स्टेट, हमने कंप्यूटर परचेज किया विद इन द स्टेट, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो यहां पे हमें इनपुट का सीजीएसटी का दिया गया,
4500 ही क्या होगा हमारा, ये CGST भी होगा सेम और SGST दिया हुआ 4500, तो हमारे पास रेट कितना है 9% है। 4500 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी कंप्यूटर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा कंप्यूटर कितने का था 50,000 का, उस पे 9% हमने, अगर आप लोगों ने चेक करना 50,000 का 9% कर लो तो वो 4500 बनेगा। तो जो बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट हुई 59,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा मिसिंग का प्रॉब्लम नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। हमने विद इन द स्टेट परचेज की, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अभी यहां में यहाँ पे इनपुट CGST दिया गया, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो इनपुट CGST की वैल्यू कितनी 15,000। ऊपर देख लेते क्या हमें रेट दिए गए, हाँ यहाँ पे 6% है, तो पहले तो 15,000 लगाओ आप SGST, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास परचेज की वैल्यू आ जाएगी। तो परचेज कितनी की हुई 2,50,000 की। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन चेक करना 2,50,000 का 6% कर लो तो ये 15,000 बनता है। तो टोटल दीना करण कितने से हमारी जो है क्रेडिटर इंक्रीज होंगे 2,80,000 से। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। हमने सेल की विद इन द स्टेट में, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। यहां पे हमें क्या है, डेटर्स इंक्रीज हो गए 2,24,000 से। अब सबसे पहले तो आप ये सोचो कि इस डेटर में एक तो हमारी सेल की फिगर होगी और दूसरी दोनों टैक्सेस की फिगर होगी। तो मैंने सपोज कर लो, मैंने मान ली कि मेरी सेल है 100, उस पे 6 रुपीज जो है मैंने CGST कलेक्ट किया, 6 रुपीज SGST कलेक्ट किया। मेरी टोटल जो है डेटर्स कितने से इंक्रीज हो गए 112 से। वो कितने कह रहा है, वो कह रहा है 2,24,000 से। 2,24,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेल की वैल्यू आ जाएगी। अभी जो हमने परचेज की निकाली थी तो ये कितनी आ गई 2 लाख की। 2 लाख का 6% कर लो 12,000 और ये भी 12,000। अगर आप लोगों ने चेक करना तो 2 लाख का 6% करके दोनों फिगर्स मिला लो, क्या हमारे डेटर्स इतने ही बनते हैं। अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो गलत है। नेक्स्ट, रेंट पेड। अभी हमने क्या किया, रेंट पे किया। रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट पे GST भी पे किया होगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। रेंट टोटल कितना पे किया हमने 11,200। यहां पर भी रेंट मान लो कितना 100, इस पे 6 रुपीज और 6 रुपीज 112। वो कितना कह रहा है कि मैंने तो भाई बैंक के थ्रू 11,200 पे किया। मैंने कहा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो 112 बनता है। तो 100 की वैल्यू कितनी बनती है, 100 की वैल्यू फ्रेंड्स बनती है, ये हमारे पास होगा 10,000। तो इसका 6% कितना हुआ 600 ये और 600 ये, और हमारी जो है फिगर मैच करगी। चलो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। अब ये फ्रेंड्स हमारी ये जो है लास्ट रहने वाली है, ठीक है। तो इस पे CGST और SGST कितना 6%। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। हमने परचेज की पर कहा कि आउटसाइड द स्टेट, तो इस पे हम जो है इंटीग्रेटेड टैक्स पे करके आए होंगे। तो ये कितना हमारे पास 16,800। तो क्वेश्चन में जो है टैक्स रेट कितना है 12 इंटू 100 कर लेते हैं, हमारी परचेज की फिगर निकाल लेते हैं 16,800 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, ये हमारे पास आया फ्रेंड्स 1,40,000। यानी कि 1,40,000 की हमने परचेज की होगी, उस पे 16,800 टैक्स पे किया होगा। तो टोटल जो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे वो कितने होंगे 1,56,800 से। अब सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड स्टेट, हमने सेल की आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट की तो जो है आउटपुट IGST कलेक्ट किया होगा। तो बैंक के थ्रू हमें पेमेंट कितनी रिसीव हुई
78,400। यहां पे फिर से आप मान लो कि हमने सेल कितने की 100 की, उस पे टैक्स कितना कलेक्ट किया 12 कैसे हुआ 6% हमारा CGST और 6% हमारा SGST। तो मैंने जो बैंक के थ्रू टोटल कितनी पेमेंट मिली 112, पर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 78,400। तो 78,400 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, ये हम क्या निकाल लेंगे, ये हम निकाल लेंगे सेल की वैल्यू, और ये हमारे पास फ्रेंड्स आ गई 70,000। 70,000 का 12%, ये हमारे पास हुआ 8400। हमारा क्वेश्चन वैसे भी टैली कर गया फिगर्स। परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, अभी क्या की हमने परचेज विद इन द स्टेट की, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, तो CGST कितना 30,000, SGST भी कितना होगा 30,000, सेम ही। तो 30,000 कितने परसेंट है किसी वैल्यू का, ये है 6%। तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेते, 30,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, ये हमारे पास आया फ्रेंड्स 5 लाख। 5 लाख का अगर आप 6% करोगे तो वो कितना बनेगा 30,000। तो टोटल जो है क्रेडिटर कितने से इंक्रीज हो गए 5,60,000 से। नेक्स्ट रेंट पेड, अभी हमने क्या किया रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इस पे टैक्स भी पे किया होगा CGST और SGST। तो वो कह रहा है कि टोटल बैंक के थ्रू कितना रेंट पे किया आप लोगों ने 22,400। मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 की वैल्यू मैंने ज्यूम कर ली, 6 उस पे CGST पे करके आया क्योंकि मेरा रेट कितना 6%, 6% SGST पे किया, टोटल मैंने पे किया 112। वो कहता है कि नहीं 22,400 पे किया आपने। तो मैं कहता हूं कि चलो मैं 1 रुपए की वैल्यू निकाल लेता हूं, 22,400 डिवाइड बाय 112, ये हमारे पास हुआ 200। अगर हम 100 की वैल्यू देखें जो यहां पे हमने अज्यूम की थी, तो ये हमारे पास कितना है 20,000। तो 20,000 हमारा रेंट होगा, उस पे 6% आ गया हमारा 1200, इनपुट CGST होगा और 1200 ही हमारा SGST होगा, और टोटल हमारी जो है 22,400 बन गया। ठीक है, आप लोग क्या करो दोनों फिगर्स को इक्वल कर लिया करो, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अगर यहीं पर ही आपका 201 रुपए की वैल्यू आती जैसे, तो इंटू 6 कर देते तो वो हमारे पास क्या आ जाता, इनपुट CGST और इनपुट SGST की वैल्यू आ जाती। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये वाला तो चैप्टर मेरे को लगता हो गया फिनिश। फ्रेंड्स आज का लेक्चर जो है यहीं तक की, अभी मैं जो है आपसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा लेजर का, और लेजर का ये बुक का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। तो जो मैं इसकी ना मैंने फ्रेंड्स ये बुक में से देख रहा था कि जो ना थोड़ी बहुत इस हमारे लेजर वाले चैप्टर में क्या था, बुक में जो DK गोयल सर की बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें ना कुछ उसने जो है सब्सिडरी बुक्स के भी क्वेश्चन डाले हुए लेजर वाले चैप्टर में, सब्सिडरी बुक्स के और कुछ जो क्वेश्चन है ना वो है कैश बुक के। तो जो तो फ्रेंड्स लेजर वाला चैप्टर रहने वाला है ना, जो मेरा एनालिसिस है फ्रेंड, उसमें मैं सिर्फ आपको सिंपली जो जर्नल एंट्री और लेजर करवाऊंगा, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग। हमारा एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, पर जो सब्सिडरी बुक्स वाले क्वेश्चन होंगे, कैश बुक वाले क्वेश्चन होंगे या फिर ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन होंगे, ये फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं लेजर वाले चैप्टर में से स्किप करूंगा। ये आपको मैं यहां पे नहीं करवाऊंगा लेजर के साथ, ये आपको जब हमारे इंडिविजुअल चैप्टर होंगे, जैसे कैश बुक का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, और जो सब्सिडरी बुक्स है इसका है 12, ये मैं आपको क्वेश्चन इसके साथ करवाऊंगा। इसकी जो लेजर की इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल जो लेजर वाले चैप्टर में सब्सिडरी के या कैश बुक के
इलेस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल आए हुए हैं वो मैं इन चैप्टरों के साथ ही करवाऊंगा। तो यहां पे जितना मैंने स्टडी किया फ्रेंड्स, लेजर के आपके 1 to 4 इलेस्ट्रेशंस बनती हैं और 1 to 4 ही जो है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। बस लेजर वाले चैप्टर में आपके 8 क्वेश्चन ही बनेंगे बुक के अकॉर्डिंग। तो ये फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर अपा जो है लेजर का करेंगे। और फ्रेंड्स ये ना मैं आपसे पहले जो है 8 के 8 क्वेश्चन में आपसे अभी इसी लेक्चर के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग क्या करना, उनका प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि वहां पे ना जब हम अकाउंट्स ओपन करेंगे तो वो हमें जो है स्क्रीन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रिंट निकलवाए होंगे क्वेश्चन के, सिंपल 3-4 पेज नहीं, ज्यादा पेज भी नहीं है, तो वो आप निकलवा लेना। जिन बच्चों के पास तो बुक की है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने तो इस बार 11th के अपने एग्जाम देने हैं उनके पास तो बुक होंगी। पर जिन बच्चों ने इस बार SAS का एग्जाम देना 2024 में, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो, इनके प्रिंट निकलवा लो। अगर आप लोगों के पास प्रिंट होंगे क्वेश्चन के तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझाना, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोगों को अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो। क्योंकि यहां पे ना एक टाइम में 2-2 स्क्रीन शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो आप लोग क्या करना, आप लोग सिर्फ SAS वाले बच्चे जो है ये प्रिंट निकलवा लेना क्वेश्चन के, 3-4 पेज, ये ज्यादा पेज भी नहीं है। तो फिर आपा जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपना लेजर का। ठीक है, लेजर में आप लोग क्या करना, लेजर में हमारी जर्नल एंट्री भी यूज होने वाली है। तो एक बार आप लोग जर्नल एंट्री का भी चैप्टर देख लेना सारा का सारा, और एक जो है GST वाला ये भी देख लेना। ये सारा हमारा जो है अब लेजर के में यूज होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है, चाहे इस लेक्चर में, चाहे इस वाले चैप्टर में GST के, चाहे हमारे जो है प्रीवियस 9 चैप्टर हुए हैं, तो आप लोग मेरे को बेफिक्र होके क्या करो, बेझिझक होके सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे चाहे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो, चाहे आप व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरे को मैसेज कर दो। ठीक है, क्योंकि मेरा ग्रुप से जो है SAS वाले बच्चों का बना हुआ है ग्रुप। तो अगर 11th क्लास वाले बच्चों को या जहां भी बुक यूज होती है तो उनको डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपके जो है डाउट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा मैं। ठीक है, तो आज जो था हमारा छोटा ही लेक्चर था, तो आपसे मेरे को जो है 5-10 मिनट बातें करने को भी मिल गया। चलो वैसे तो नहीं तो आगे पीछे क्या होता है हमारा जो है टाइम सारा, मेरा मैक्सिमम मोटिव ही यही होता है कि आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सिलेबस कवर करवा दूं मैं। चलो आज का लेक्चर यही था कि अब अगर आपका आज का लेक्चर छोटा है ना तो आप उसको यूटिलाइज करना, जो आपका रिमेनिंग टाइम बच गया है। नहीं तो आगे पीछे क्या होता है आपका लेक्चर 50 मिनट का बन जाता है, 45 to 60 मिनट, या कई बार 50 मिनट से ऊपर ही होता है। तो आज को मेरे को लगता है शायद 30 मिनट का ही होगा। तो आप लोग एक बार जर्नल एंट्री और GST दोनों चैप्टर्स को देख लो अच्छे से, और उसके बाद जो हम जब नेक्स्ट लेक्चर अपना लेजर करेंगे तो उसमें वो हेल्पफुल होगा। तो जो मैंने प्रिंट आउट बोले हैं वो भी निकलवा लेना आप, मेरी रिक्वेस्ट ही आपसे, तब हमें जो है आसानी होगी अपनी पोस्टिंग करने में। चलो अगर फ्रेंड्स आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और सेल्फ स्टडी ग्रुप को हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन भी करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।